गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ 2021 में जो स्टूडेंट 10th क्लास में एग्जाम देने चाहते हैं उनके लिए यूनिट 1 यानी कि नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हाँ जी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ये जो सारे क्वेश्चन है एक बार हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। बड़े क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 1 2020 में, यानी कि अभी लास्ट ईयर ही स्टैंडर्ड एग्जाम में आया हुआ है दिल्ली रीजन में। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है, उसकी नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। प्राइम नंबर होता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, मतलब कि किसी प्राइम नंबर के फैक्टर कितने पॉसिबल हैं। तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं यहां पे कि प्राइम नंबर क्या क्या है। प्राइम नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरीके से चलते जाएंगे, यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपका आंसर बता ही दिया। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कि एक तो अगर मैं 2 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे 2 into 1, 3 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे 3 into 1, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आप प्राइम नंबर लेंगे, कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं, चाहे आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। तो इसमें यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज पॉसिबल। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हमें यहां सॉल्व कर चुके हैं कि प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से रीड करें। The HCF and LCM of 12, 21, 15 respectively are, मतलब कि एक नंबर के क्वेश्चन में, एक MCQ में हमसे HCF भी पूछ लिया और LCM भी पूछ लिया और कंफ्यूज भी कर दिया ऑप्शन देके 3 into 3, 420 एंड 420, 3, ठीक है ना, आगे पीछे भी कर दिया। तो हमें ऑप्शन टिक करते टाइम भी ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तो ध्यान रखना ही रखना है। ये भी आपका 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर ही स्टैंडर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इजी सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसका HCF एंड LCM दोनों फाइंड करने हैं। तो बेटा ये 3 से जा रहा है सबसे पहले, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब देखिए तीनों नंबर जो गिवन थे उनका एक ही कॉमन फैक्टर है मेरे पास 3। अब देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मेरे पास HCF तो आ गया 3। HCF कितना आ गया मेरे पास 3। अब आप जब HCF आपके पास 3 आ गया तो आपका या तो A ऑप्शन हो सकता है या C ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां देखिए HCF यहां भी 3 है और यहां भी कितना है 3। इसका मतलब मुझे LCM भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे LCM फाइंड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 से जा रहा है 4, ठीक है, फिर अगेन 2 से जा रहा है। एलसीएम जब भी हम दोस्तों फाइंड करते हैं तो लास्ट में यहां नीचे 1 1 ला के छोड़ना होता है, फिर हम इधर जो भी वैल्यू आएगी उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो सारा क्या होगा आपका एलसीएम होगा, ठीक है। मैं 7 से करता हूं, फिर मैं 5 से करता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मतलब है 3 into 2 into 2 into 7 into 5। तो एलसीएम जो है वो मेरे पास आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 420। तो आपका इसमें भी क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में ये भी स्टैंडर्ड में आया हुआ है, लेकिन ये आउटसाइड दिल्ली में आया हुआ है, ठीक है ना। ये आउटसाइड दिल्ली में आया हुआ है, दिल्ली रीजन था, ये आउटसाइड दिल्ली रीजन है। क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर है, उनका एलसीएम है 182 एंड देयर HCF इज 13। हमें 2 चीजें गिवन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे ये क्वेश्चन करते करते, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम हमें दे रखा है 182 और HCF दे रखा है 13, है ना। HCF कितना दे रखा है 13।
इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, मान लो हमारे पास ए नंबर है 26, तो सेकंड नंबर हमसे पूछा है फाइंड द अदर, हमसे एक नंबर के अंदर ये पूछा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, a इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, a इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो कैसे लर्न करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 26, b मुझे फाइंड करना है, HCF 13 और LCM मेरे पास है 182। क्लियर। तो ये b मुझे फाइंड करना है, 26 चला जाएगा डिवाइड में, 26 जब डिवाइड में जाएगा तो 13 2 जा 26 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 और 1, तो ये क्या बनेगा 91। यानी कि दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ रहा है 91। दूसरा नंबर क्या आ रहा है मेरे पास 91। ठीक है। एक मैंने फोर्थ क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए मैंने लिखा इफ m रेज टू पावर n इक्वल 32। अपने पास कोई नंबर है जिसमें m की पावर n करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 32। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, m और n दोनों के हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n रेज टू पावर m प्लस n। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन पहले नहीं किए हुए हैं तो सीधा एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। दोस्तों प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। m रेज टू पावर n हमें दे रखा है 32, ये दे रखा है, तो इस 32 को भी मैं चेंज कर लेता हूं भाई, m रेज टू पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। 32 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको 5 फैक्टर्स मिलेंगे 2 के, तो मैं 32 को चेंज कर लिया मैंने 2 रेज टू पावर 5। यहां से अगर हम बाय कंपैरिजन देखें, बाय कंपैरिजन, तो मेरे पास m यानी कि बेस कितना है 2 है और n यानी कि पावर कितनी है 5। m और n की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है, n रेज टू पावर m प्लस n, n रेज टू पावर m प्लस n। n कितना है मेरे पास बेस में 5 और m प्लस n यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7, 5 रेज टू पावर 7। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं किए हैं तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, हमारे पास दो नंबर हैं 65 एंड 117, इनका HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में इनका HCF जो है वो रिप्रेजेंट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो इसके इक्वल रखेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले सबसे पहले 65 और 117 का HCF फाइंड करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये 13 से जा रहा है, 13 5 जा 65 होता है एंड 13 9 जा 117 होता है। ठीक है, आगे ये किसी से जा नहीं रहा है। HCF इसका आ गया 13, HCF कितना आ गया 13 आ गया। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65 m माइनस 117 इक्वल 13। ये HCF हमें इस फॉर्म में गिवन है। ये 117 जो है राइट साइड में चला जाएगा एंड इट विल बिकम 65 m इक्वल 13 प्लस 117। ठीक है ना, तो 65 m इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 130 एंड हमें m की वैल्यू आ जाएगी 130 अपॉन 65 यानी कि 2। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 एंड हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 126 leaves the remainder 7
इन ईच केस हमें ऐसा नंबर बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले बता दूं, जिन बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है उन बच्चों से ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो आप भर भर के प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चंस की। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ने में यानी कि लैंग्वेज को अपने माइंड में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पूरे फुल मार्क्स नहीं ला पाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। द स्मॉलेस्ट नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, यानी कि जो नंबर हमें फाइंड करना है ना उसको अगर अपने इसमें और इसमें डिवाइड करें देन लीव्स द रिमाइंडर 7, तो 7 रिमाइंडर बचता है हर केस में, इन ईच केस। तो हमसे वो नंबर पूछ रहा है, तो करना क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर में दो ही टर्म्स हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। या तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा या आपको क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। अभी मैंने फुल फॉर्म बताई एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमें लीस्ट यानी कि एलसीएम निकालना है। किस किस का, 35 एंड 126 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 7 ट्राई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 का यहां डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहां बचेगा 5 बचेगा, 5 और 6 क्या हो जाएगा 56, यानी कि 7 8 जा 56। क्लियर। अब देखिए ये 5 है, ये 18 है, ये 5 है और ये 18 है, किस में डिवाइड जा रहा है, इनका डिवाइड कहीं नहीं जा रहा है। आपको पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 में नहीं जा रहा है, ठीक है। 2 9 जा 18, फिर 3 से करना पड़ेगा, 5 3 3 जा 9, फिर आप 5 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करने से आएगा बेटा 630। एलसीएम क्या आएगा 630। तब आप सोच रहे होंगे कि 630 तो कोई आंसर आया ही नहीं हमारा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कह रहा है, लीव्स द रिमाइंडर 7, यानी कि अगर इस नंबर में मैं 35 का डिवाइड करूं तो भी 7 रिमाइंडर बचता है और 126 का डिवाइड करूं तो भी 7 रिमाइंडर बचता है। कौन से नंबर में, इन चारों में से कोई एक नंबर होगा। तो यहां तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं उसमें इन दोनों नंबर्स का क्या आता है, पूरा पूरा डिविजिबल होते हैं ये। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इससे 7 ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो आपको नंबर चाहिए वो क्या होगा, इससे 7 ज्यादा, तो +7 कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 637। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2019 में यानी कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हमें दोनों नंबर पता होने चाहिए, फिर हम उसका क्या फाइंड कर लेंगे, एचसीएफ। तो प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये है आपके पास 2। ध्यान रखना, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, खास ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, क्योंकि 2 के बाद जो आएगा 3 वो भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 के बाद क्या आएगा 4 के फैक्टर्स पॉसिबल है, 2 × 2 × 1, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों नंबर हैं, इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर। तो बेटा 2 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 × 1 लिखोगे, और 4 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 1 लिखोगे। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 2, और 1 तो आता ही होता है, हर बार कॉमन आता है। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। एचसीएफ क्या आएगा, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, 2 इंटीजर्स p एंड q, हमारे पास 2 इंटीजर हैं p एंड q, आर एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ प्राइम्स एज p इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू दिस। अपने को कह रहा है कि p ये नंबर है, प्राइम फैक्टर्स की पावर है, a b c d e f जो भी है ये प्राइम नंबर है, पावर्स ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब क्या है, ए बी, ये जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की पावर्स दे रखी हैं, ठीक है। तो P अपने को ये दे रखा है और Q दे रखा है। फाइंड द एलसीएम
अपने को इस P और Q का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन बार बार मैं वही बात रिपीट करता हूं, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो आपसे एकदम से वहां मुश्किल हो जाएगा होना, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एलसीएम ऑफ P एंड Q, देखिए सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये क्या है, ABCD, आप इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स, तो इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो लिखी जाती है एलसीएम के अंदर। ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं तो आप उनकी हाईएस्ट पावर को लिखेंगे एलसीएम के अंदर। तो इनका एलसीएम है, यहां देखिए a की पावर 15 और a की पावर 4, तो यहां मैं लिख रहा हूं एलसीएम ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू a की पावर 15 मल्टीप्लाई b की पावर यहां 3, यहां b की पावर 15, तो ज्यादा जो है वो लिखी जाएगी, ध्यान रखना, b 15, E एक ही है तो E एक ही लिखा जाएगा, F 7 है तो F लिखा जाएगा 7, एंड G स्क्वायर, जो G स्क्वायर लिखा जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, A 15, B 15, E F 7 G स्क्वायर, ये आपका एलसीएम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्राइम फैक्टर्स दिए जाएं तो उसकी हाईएस्ट पावर लिखी जाती है एलसीएम फाइंड करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, 2018 में आया हुआ है 2018 में। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ध्यान रखना, √2 और √3 दोनों स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब ये दोनों है प्राइम नंबर, और 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर। जब रूट लग जाता है ना तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। 9 नंबर सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले आप ये देखिए √2 की वैल्यू क्या है, 1.41 अप्रोक्सीमेट, है ना, 1.414 अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू है, और √3 की वैल्यू क्या है, 1.732 अप्रोक्सीमेट ये भी वैल्यू है। तो इनके बीच में कोई भी नंबर आए वो रेशनल नंबर हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई। 1.41 से तो ज्यादा होना चाहिए और 1.73 से ज्यादा, इससे ज्यादा और इससे कम, तो इससे बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1.42। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। बस नंबर कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद 2, 3, 4 कितने भी डिजिट लगाने के बाद वो फिनिश हो जाना चाहिए, डॉट 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 लगा के नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने ये लिख दिया 1.42 डॉट 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 डॉट, देन दिस इज नॉट एन रेशनल नंबर, ये कंफर्म नहीं है कि ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, ये इरेशनल भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, तो आप इस तरीके को ऐसे नहीं करके देंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ P इज अ प्राइम नंबर, ये कौन सी आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, P इज अ प्राइम नंबर, अपने पास P प्राइम नंबर है, देन √P इज ऑलवेज n, और डैश लगा के लिया हुआ है अपने को। ठीक है, अब देखिए √P, मैंने आपको यहां बताया कि कोई प्राइम नंबर होता है ना, जैसे 2 प्राइम नंबर है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर लगा हुआ है, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर। ठीक है ना, तो आपको यहां ध्यान रखना है एक बात, बेसिक चीजें हैं ये, अगर प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ध्यान रखना, √P इज इर्रेशनल, ध्यान रखना, √P क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, व्हेन P इज प्राइम नंबर। अगर P आपका प्राइम नंबर है तो √P जो होगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 5। अपने को दे रखा है A और B 2 नंबर है, इनका एलसीएम कितना है, 5। तो एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू 5 एंड देयर HCF 5 दे रखा है, HCF 5 एंड देयर एलसीएम 200, और उनका एलसीएम दे रखा है हमें 200। ठीक है ना, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट AB, A और B का मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में करवाया था कि A इंटू B क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। तो बेटा A इंटू B मतलब HCF 5 और एलसीएम 200, यानी कि यह आ जाएगा आपका 1000। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस दिस विल टर्मिनेट, मतलब
अगर अपने इसमें इसका डिवाइड करें तो ये जो है डिवाइड जो है कितने डेसिमल के बाद फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यहां डिवाइड करना नहीं है, सिर्फ एक मेथड है। आपको नीचे 5 की पावर 3 दे रखी है और 2 की पावर दे रखी है 4। इसको हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं गिवन वैल्यू को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो बन गया देखो 115, नीचे बन गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 ये रही और 5 की पावर 1 मैंने मल्टीप्लाई किया। तो क्या बना मेरे पास 115 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 115 अपॉन 10 की पावर 4। अगर मैं 115 में 10 की पावर 4 का डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर आता है 0.0115। समझ रहे हो बात? तो अब आप देख सकते हो कि ये जो डेसिमल था कितने पॉइंट के बाद फिनिश हुआ है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज जो आई हैं, यानी कि 4 प्लेसेस के बाद ये जो है वो टर्मिनेट हुआ है। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आपको यहां डिवाइड नहीं करना है, हर बार नीचे 2 इंटू 5 की पावर बनानी है, 2 इंटू 5 की पावर बनानी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब है दो नंबर हैं जो दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। मान लो फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 3 है, इस तरीके से। तो कोई भी दो नंबर है जो दोनों ही प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है 217, उनका मल्टीप्लाई जो है वो 217 है। फाइंड देयर एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब एक बात आपको याद रखनी है, वी नो दैट HCF of 2 prime numbers is equal to 1। देखो जो हुए प्राइम नंबर उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां आपको एक्स्ट्रा में समझा देता हूं, मान लो मैंने लिया एक 3 और एक 5, तो 3 के फैक्टर 3 इंटू 1, 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, तो बेटा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1 ही तो कॉमन आ रहा है, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF तो हमारे पास है 1 और एलसीएम हमें फाइंड करना है, और A इंटू बी हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है 217, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 217। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस लैंग्वेज अगर आपको याद है और कुछ लॉजिक याद है कि दो प्राइम नंबर है उनका HCF 1 होता है, तो ये आपको इजीली लग जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राइट वेदर दिस गिव्स एन इरेशनल और रेशनल नंबर। मतलब ये जो टर्म अपने को दे रखी है, इसको सॉल्व करने पे रेशनल नंबर बनेगा या इरेशनल नंबर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, चाहे तो आप इसको √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या फिर क्या कीजिए, जैसे 2 √45 प्लस 3 √20 अपॉन 2 √5 गिवन है मेरे को, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 45 को 45 को मैंने लिख लिया 9 5 जा 45 होता है, और प्लस 3 √20 को लिख लीजिए 4 इंटू 5, और यहां मैंने लिख लिया 2 √5। अब ऐसा क्या किया मैंने कि मैंने यही लिखा, अब इससे हुआ क्या देखो, ये 2 आपका बाहर है, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 3 भी आपका बाहर आ जाएगा, रूट में बच जाएगा 5, बच गया 5, प्लस 3 आपका बाहर है, 4 का रूट क्या होता है 2, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5, अपॉन में क्या है 2√5। समझ रहे हो बात? अब देखिए ये 3 2 जा 6 √5, ये भी 3 2 जा 6 √5, ठीक है, 6 और 6 कितना हो गया 12 √5 अपॉन में 2 √5। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल सिंपल सा वे बताता हूं, कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है, √5 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, यही आंसर आएगा। √5 से √5 कैंसिल, 2 6 जा 12, आपके पास बचा ओनली 6। अब आप ही बताइए दोस्तों कि 6 जो है वो रेशनल है या इरेशनल है? तो बिल्कुल सिंपल है, 6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट की फॉर्म में भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। दिस इज एन
दिस इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? तो ये आपके वो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ एक एक नंबर में यूनिट 1 में से आए हुए थे। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर कर देना। धन्यवाद।